पिछले दिनों जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भालोट में हुई बच्चों की मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि छोटी सी बच्चों की लड़ाई को अहम का विषय बनाया हुआ है। सभी बच्चों के अभिभावकों ने सोनीपत के गांव रोहड़ा में एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे बच्चों की पढ़ाई उसी दिन से रुकवाई हुई है। सोनीपत के गांव रोहड़ा में अभिभावकों द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले दिनों जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल भालोट में मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट के पुत्र और कुछ अन्य छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पहले भी कई बार पंचायतें हो चुकी हैं, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल पाया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चे लगभग 2 महीने से घर पर बैठे हैं और अब वो कैसे अपने पेपर दे पाएंगे, किस तरह से अपने पेपरों की तैयारी कर पाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के ओएसडी गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगाते हुए कहा कि गजेंद्र फोगाट अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाए हुए है कि उसके बच्चे के अलावा अन्य कोई बच्चा स्कूल में ना पहुंच पाए। अभिभावकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए कहा कि अब स्वयं उन्हें इस मामले में संज्ञान लेकर मामले का निपटारा करवाना चाहिए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। मामला तो ये है कि पहले जो मैटर है ये हमारा काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है गजेंद्र फोगाट के साथ बच्चों की आपस की लड़ाई का। अब हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसने जो पंचायत हमारे यहाँ से रोहड़ा गांव से जो पंचायत इन्वॉल्व हुई थी, उन्होंने इस चीज का मैटर हमारे बच्चों के खिलाफ पेश कर दिया था, जिसके कारण हम पंचायत जो उन्होंने पंचायत का एक हिस्सा बना रखा है, कोई सुरेंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिसको ना हम जानते ना वो पंचायत का हिस्सा थे, तो जिसके कारण हमें वापस पंचायत के पास आना पड़ा, अपनी बातें रखनी पड़ी, क्योंकि पंचायत का कोई हिस्सा ही नहीं था। और वो सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहा है कि उनके पास ये एफिडेविट दिखा रहा है। एफिडेविट हमारे पास है जो मैं आपको अभी दे भी दूंगी, उन्होंने कोई साइन नहीं कर रखे। दूसरा वो सारी चीजें मतलब हमारे बच्चों के खिलाफ बोलने लग रहा है, जो वो सारी चीजें हमारे बच्चों के खिलाफ बोलने लग रहे हैं। हालांकि जब वो हमारे पंचायत का हिस्सा ही नहीं थे, हमारे से मिले ही नहीं, तो उन्होंने ना तो इन बातों का पता कि क्या हमारे बच्चों के साथ हुआ है, क्या हमारे साथ हुआ है। उसके बावजूद आज हम पंचायत से आपस में मिलकर यही डिस्कस कर रहे हैं कि भी जो पंचायत का हिस्सा ना होने के बावजूद वो सोशल मीडिया पे आके हमारे खिलाफ बोलने लग रहे हैं। क्या उनको एक बार भी ये पता है कि आज जो 10 बच्चे हैं और जो उनके माँ बाप हैं उनके साथ क्या बनी हुई है। ऐसे यूं ही किसी को भी बुला के अपने पास बिठा के कुछ भी बुलवा देता है और बच्चों के खिलाफ मतलब उन चीजों को सारी चीजों को पेश कर देता है। सिर्फ एक अपनी पावर का यूज करके सिर्फ उसको एक अहम का हिस्सा बना दिया और सिर्फ बच्चों के ना मतलब भविष्य को खराब करने पर पूरा साल खराब कर दिया उन्होंने। को बच्चों की आपस की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हम 3-4 महीने तो पेरेंट्स ही उनके पास हाथ जोड़ते रहे, पैर पकड़ते रहे, उनके पास जा जाके गलती मानते रहे। लेकिन जब हमारे को उस बात से कोई नतीजा ही नहीं निकला, तब हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। हाँ जी, तब से घर बैठे हमारे बच्चों का कोई यूटी एग्जाम नहीं हुआ, कोई हाफ ईयरली एग्जाम कुछ नहीं दे रखा। स्कूल वाले पहले हमारे साथ थे, स्टार्टिंग से हमारे को फेवर कर रहे थे। वो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि भी उनका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन आप सबके बच्चे स्कूल आएंगे, क्योंकि उसका लड़का पहले भी 3 बार स्कूल से सस्पेंड हो चुका है। एक बार उसने क्या हरकत की थी जिसके कारण उसको कैमरे तक तोड़ना पड़ा स्कूल का। उसके बाद एक बार उसने किसी बच्चे को मारा जिसके कारण स्कूल से सस्पेंड किया। फिर उसके बाद जब स्कूल वालों ने उसको मतलब बोला तो खुद स्कूल में बैठ के वो प्रिंसिपल को गरम खून और ये बोल के आया हुआ है। मेरा बेटा भी जीडी गोयनका स्कूल जो आपका भालोट आसन के बीच में पड़ता है उसी स्कूल में पढ़ता है। बच्चों की एक छोटी सी लड़ाई जो कि स्कूल टाइम में तकरीबन सभी बच्चों की हो जाती है, उस लड़ाई को इतना बड़ा इशू बना दिया गया और इशू बना के और अपने पद का दुरुपयोग करके हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। और बच्चों का जो 12वीं का सिलेबस होता है वो तो रद्द हो ही चुका है, क्योंकि अब तो 2-3 महीने सारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे लड़ाई के बाद से घर पे ही हैं और कोई ना एग्ज़ाम दिया है ना कभी स्कूल में गए, मतलब उनका भविष्य तो एक तरफ से ख़त्म ही कर दिया गया है। क्या की रणनीति क्या है? जैसे हमारे बच्चों को अभी तक इतने घूमने फिरने के बाद भी न्याय नहीं मिला है। चलो वो तो मैटर कोर्ट में चला गया केस वाला भी, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है, जो उन्होंने वादे किए थे, मैं भाई बच्चों को स्कूल में भिजवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मीडिया में भी उन्होंने बोल दिया। अभी तक न तो कोई किसी बच्चे का स्कूल में कोई जाने का प्रावधान हो चुका है। और जैसे ही बच्चे फ़ोन करते हैं कोई भी स्कूल में, तो ये कह देते हैं उनको, अगर तुम हमारे को फ़ोन मत करना।
ये लड़ाई है जो भाई हम देखो आगे तक लड़ते रहेंगे, जितनी हमारे से चलेगी उतनी हम लड़ाई को लड़ते। मैं पूर्व सरपंच संजय प्रधान रोड़ा, मैं इस मामले में शुरू से आखिर तक हूँ। बच्चों की छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, इसके अंदर गजेंद्र भी पंचायत को भी नहीं सुना और पेरेंट्स से 10-10 बच्चों का भविष्य खराब कर रखा। मैं एजुकेशन वालों से भी कहूँगा कि स्कूल के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने सबको बराबर समझना चाहिए, सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिए। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि वो गजेंद्र को इस मामले में रोके, वरना बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और मैं 28 वर्ष पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। नहीं, ये तो कोर्ट में जो है पंचायत तो फैसला करवा रही थी और गजेंद्र कोर्ट में गया हुआ था। उन्होंने बार बार वो अपना काम किए हुए था, पंचायत ने कोशिशें की, दोनों ओर से नहीं बात बन पाई, वो शर्त थोपता रहा। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इन बीच में आकर के इन्वॉल्व होकर के इस मामले का पटाक्षेप करवाना चाहिए और बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।